एक तीर कई निशाने। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही किया है। देश के सभी राजनीतिक दल 2024 के लिए तैयार हो रहे हैं। बीजेपी के भीतर अलग मंथन चल रहा है तो कांग्रेस भी उन नेताओं की बाहों में बाहें डाल रही है जिन्हें कभी बगावती तेवर वाला समझा जाता था। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसे अपनी पार्टी के सारे नेता एक कतार में चाहिए। 2024 का चुनावी समर बड़ा है। कांग्रेस मेहनत भी खूब कर रही है, लेकिन मोदी और बीजेपी से दो हाथ तभी संभव है जब इसके पुराने साथी पार्टी के साथ जीने मरने को तैयार रहे। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नए सदस्यों की लिस्ट जारी कर दी गई है। CWC मेंबर्स की लिस्ट में सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है। खड़गे के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है। 39 सदस्यों की इस कमेटी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर और राजस्थान में सचिन पायलट को भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया है। इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 सदस्यों वाली CWC को भंग कर दिया था। उसकी जगह अस्थायी तौर पर एक 47 सदस्यों की संचालन समिति बनाई गई थी। अब CWC की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कुल 85 नाम है। इनमें 39 CWC के सदस्य हैं, 18 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 14 CWC इंचार्ज, 9 CWC के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और 4 पदेन सदस्य हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, केरल के पूर्व CM और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी शामिल हैं। दूसरे प्रमुख नामों में मध्य प्रदेश के पूर्व CM दिग्विजय सिंह, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चिन्नी, लोकसभा सांसद गौरव गंगोई और कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल शामिल हैं। स्थायी आमंत्रितों की लिस्ट में कर्नाटक के पूर्व CM M वीरप्पा मोइली, उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत, लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर और पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों की लिस्ट में वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, दिल्ली के पूर्व विधायक अलका लांबा और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट का नाम शामिल है। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। सचिन पायलट और राजस्थान के CM अशोक गहलोत के बीच अनबन किसी से छिपी नहीं है। 2018 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच विवाद की खबरें सामने आती रही हैं। 2020 में पायलट ने गहलोत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बगावती रुख के बाद उन्हें डिप्टी CM के पद से हटा दिया गया था। हालांकि इस साल जुलाई में सचिन पायलट ने कहा था कि उन्होंने खड़गे की सलाह पर गहलोत के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने का फैसला किया है। कांग्रेस नेतृत्व भी पायलट और गहलोत के बीच सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले सचिन पायलट को CWC में शामिल करने का फैसला उन्हें खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इससे राजस्थान में पार्टी का गतिरोध खत्म करने की कोशिश होगी। पिछले कई महीनों से मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में शांति स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जहां CM अशोक गहलोत अपने धुर विरोधी यानी कि सचिन पायलट को राज्य में पार्टी प्रमुख या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि सचिन पायलट राजस्थान में अपने लिए एक बड़ी भूमिका चाहते हैं। वहीं खड़गे सचिन पायलट से राजस्थान के बाहर उनकी भूमिका पर विचार करने की बात करते रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि सचिन पायलट को दिल्ली लाने से उनके और अशोक गहलोत के बीच मीडिया में होने वाली तीखी नोकझोंक पर लगाम लगेगी, जिसका असर चुनावों में देखने को मिलेगा। CWC का सदस्य बनाए जाने पर सचिन पायलट ने खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आभार व्यक्त किया है। सचिन पायलट ने लिखा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा को सशक्त करते हुए उसे और अधिक मजबूती से जन जन तक पहुंचाएंगे। ये तो हुई बागी नेता को मनाने की बात, लेकिन दूसरी बात करते हैं कांग्रेस G23 गुट के बारे में, जिसे पिछले 3 साल से दबाने की कोशिश की गई। अगस्त 2020 में कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने उस समय पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक खत लिखा था। मांग की थी कि पार्टी को सक्रिय नेतृत्व मिले, संगठन को मजबूत किया जाए। इन नेताओं को कांग्रेस बागियों का ग्रुप 24 कहा गया। खड़गे ने बगावती रुख अपनाने वाले कुछ कांग्रेसी नेताओं को भी CWC में जगह दी है। वो नेता हैं शशि थरूर,
मुकुल वासनिक और आनंद शर्मा। वहीं G23 में शामिल रहे वीरप्पा मोइली और मनीष तिवारी को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा करके G23 गुट का मुद्दा दबा दिया है। बागी तेवर रखने वाले शशि थरूर ने CWC में आने के बाद खड़गे और कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताते हुए ट्वीट किया। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस नेतृत्व द्वारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए चुने जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। CWC द्वारा पार्टी को सही राह दिखाने की 138 वर्षों से चल रही ऐतिहासिक भूमिका को समझते हुए मैं इसका हिस्सा बनने पर आभारी हूं। इस मौके पर पार्टी की सेवा करने के लिए मैं अपने साथियों के साथ तैयार हूं। शशि थरूर के CWC में आने पर यह भी माना जा रहा है कि शशि थरूर को शामिल करने का खड़गे का कदम एक स्वस्थ पार्टी संस्कृति का संदेश देता है। कांग्रेस इससे ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में असहमति को दबाया नहीं जाता। बता दें कि CWC कांग्रेस पार्टी की टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पार्टी के संविधान के नियमों की व्याख्या और इन्हें लागू करने का अंतिम अधिकार CWC के पास ही होता है। तो CWC के नाम पर कांग्रेस ने अपने उन नेताओं को एकजुट कर लिया है जो कभी बागी तेवरों के साथ सर उठाया करते थे।